नमस्कार दोस्तों, एमआर गुड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए बिना कुछ देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब हम समझते हैं इसमें कि फ्यूचर हमारे लिए इंग्लिश हिंदी में क्या देता है और हमारे लिए अंग्रेजी क्या बनवाता है। तो फ्यूचर हमारे लिए गागी गे देता है और हमें करना क्या पड़ता है गागी के लिए, सब्जेक्ट के अनुसार हमें विल वी या सेल वी लगानी पड़ती है। ओके, फिर उसके बाद में कॉन्टीन्यूस हमारे लिए क्या करता है, कॉन्टीन्यूस हमारे लिए रहा रही रहे करता है और देता है। और फिर उसके बाद में हमें इसका करना क्या पड़ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चिपकानी पड़ती है। ओके, इस तरह से हमारा ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस हुआ। इसके बाद नीचे है हम सीखेंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव हमारे लिए क्या देता है, नेगेटिव हमारे लिए भाग के बीच में नहीं देगा, ठीक है ना। और नहीं के लिए हमें क्या करना है, फ्यूचर के लिए विल नॉट बी या सेल नॉट बी करना है। ओके, इस तरह से हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम थ्योरिकल नियम की तरफ चलते हैं। नियम हमारा क्या है, नियम हमारा है कि आपको आई बी के साथ सेल नॉट बी, अन्य सभी के साथ विल नॉट बी लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। ओके, इस तरह से ये नियम हो गया। अब इसका सूत्र ले लेते हैं। एक सूत्र सिंपल है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको विल नॉट बी या सेल नॉट बी लगानी है। ओके, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी है और फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके, अब क्या करें, अब करेंगे हम क्या, अब देखिए ये जो सूत्र है ना, इसका एक शॉर्ट ट्रिक में भी सूत्र है, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक में वो सूत्र है, वो क्या है, वो है आपका सब्बो, ठीक है ना। सब्बो, ये बहुत ही अच्छा नाम है, याद भी रहेगा। सब्बो, इस सूत्र को सब सूत्रों का ऐसे समझ लो बॉस है ये सब्बो। तो ये सब्बो आराम से समझने के लिए देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एस का मतलब इसमें है सब्जेक्ट, और एच बी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, और बी का मतलब जो सेकेंड नंबर पर बी है उसका मतलब मेन वर्ब, और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। इसलिए हमारा ये इस तरह से बन गया सब्बो। ओके, इस तरह से आप शॉर्ट में याद भी कर सकते हो और लॉन्ग में भी मैंने लिख दिया। अब इसके बाद में अब हम समझते हैं क्या, अब समझते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है पहला, तो एग्जाम्पल पहला है माली पौधे को पानी नहीं दे रहा होगा। ओके, तो पहले बाग को बनाने से पहले पहचानते हैं। देखिए पीछे बाग में गा लग रहा है, होगा, ठीक है ना। तो गा हमारे लिए, मैंने बताया था आपके लिए कि गा हमारे लिए क्या बता रहा है, फ्यूचर। ओके, गा हमारे लिए फ्यूचर बता रहा है और रहा हमारे लिए क्या बता रहा है, कॉन्टीन्यूअस, और नहीं हमारे लिए नॉट, ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव। तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये, ठीक है। अब इसे फटाक से बना देते हैं। तो देखिए सबसे पहले माली है, तो माली की अंग्रेजी क्या लाएंगे, द गार्डनर, गार्डनर, ठीक है ना। तो द गार्डनर, और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लगा दिया द गार्डनर, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएंगे, पीछे से चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, सब्बों के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, तो विल नॉट भी लगा देंगे। ओके, क्योंकि आई बी को छोड़कर है ये, तो विल नॉट भी लगा दिया। और फिर उसके बाद में हेल्पिंग मेन वर्ब लगाएंगे, तो मेन वर्ब क्या है, पानी देना, तो वाटरिंग। ओके, वाटरिंग कर देंगे। और वाटरिंग के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट बचा, तो ऑब्जेक्ट हमारा पौधों को, ठीक है ना, तो द प्लांट्स लगा देंगे। ओके, बन गया इस तरह से बात। तो द गार्डन विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स, इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम समझते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस हमारा है बे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। ओके, तो हम इसको बनाने से पहले समझते हैं। तो देखिए बाग के बाद में गे आ गया, गे, शोर नहीं मचा रहे होंगे, तो गे आ गया। तो गे हमारे लिए फ्यूचर बता रहा है, रहा रहे हमारे लिए कॉन्टीन्यूस बता रहा है, और नहीं हमारे लिए नेगेटिव बता रहा है। तो हमें पता चल गया कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहली बात तो ये कि फ्यूचर हमारे लिए इंग्लिश में विल भी सेल भी करवाता है। तो हम इसी तरह से बनाएंगे इसको। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए सबसे आगे बे, तो बे की अंग्रेजी सब्बों के हिसाब से, तो बे की अंग्रेजी दे। अब दे क्या है, ना आई है ना बी है, तो इसमें क्या लाएंगे, आई बी होता तो हम सेल लगा देते, लेकिन ये दे है तो हम लगा देंगे इसमें विल। तो दे विल नॉट बी, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, दे विल नॉट बी। फिर उसके बाद में वर्ब क्या है, मचा रहे, ठीक है ना। तो मेकिंग ए नॉइज, शोर मचाना, ठीक है, शोर मचाना ही मेकिंग ए नॉइज। देखिए वर्ब की बहुत ही अच्छी पहचान बता रहा हूँ मैं आपके लिए। वर्ब की सबसे अच्छी पहचान ये है कि वह शब्द जिसमें गति हो, ठीक है ना, वह शब्द जिसमें गति हो।
जैसे खिलौने में चाबी भरते हैं ना तो चलना शुरू कर देता है, ऐसा शब्द जिसमें गति हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपके लिए, जैसे कुर्सी, तो कुर्सी में गति नहीं है। अब मैं कहने लगूँ खेलना, तो खेलना, जो खेलेगा वो एकदम गति करेगा, ठीक है ना। तो खेलने वर्ड में एक गति भरी हुई है, ठीक है ना, एक चाबी भरी हुई है। तो वर्ब वो शब्द होता है जिसमें गति होती है, ठीक है ना। तो शोर मचाना की क्या लगाएंगे, मेकिंग ए नॉइस, मेक में आईएनजी चिपका दिया, ओके। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है कक्षा में। देखिए दिक्कत बात ये आती है कि इसमें कक्षा में कौन सी अंग्रेजी पहले लगाएं, कक्षा की लगाएं या मैक की लगाएं। तो देखिए सबसे छोटा होता है उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं। तो देखिए में जो है वो छोटा है, और कक्षा में दो अक्षर है, का और कक्षा छा वाला और है, ठीक है ना। तो इसमें दो अक्षर है, तो ये बड़ा शब्द है, ये छोटा शब्द है, छोटे शब्द को पहले लगाते हैं। तो मैं की अंग्रेजी इन द और कक्षा की अंग्रेजी क्लास, तो इन द क्लास। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, बन गया। दे विल नॉट बी मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। अब हम चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है वह इस समय नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है, वह इस समय नहीं पढ़ रहा होगा। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे हम। तो ये सेंटेंस को बनाने से पहले समझ लेते हैं। देखिए पीछे गा है, तो गा हमारे लिए फ्यूचर बता रहा है, रहा हमारे लिए कॉन्टीन्यूस बता रहा है, और नहीं हमारे लिए नॉट बता रहा है। तो गा हमारे लिए विल सेल विल लगवाएगा, रहा हमारे लिए वर्ब में आईएनजी चिपकाएगा, और नहीं हमारे लिए नॉट करवाएगा, ठीक है ना। इस तरह से सेंटेंस को समझ लेते हैं, पहले समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे वह है सबसे पहले, अब वह की अंग्रेजी ही लगा देंगे, और ही ना तो आई है ना बी है, ठीक है ना। तो हम इसके साथ लगाएंगे विल, तो ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, और फिर विल नॉट बी लगे हेल्पिंग वर्ब हुई, और फिर उसके बाद में वर्ब। अब वर्ब इसमें पूरे वाक्य में कौन सी वर्ब है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि वह शब्द जिसमें गति हो। तो देखिए इस समय इसमें गति नहीं है, वह भी गति नहीं। पढ़ना, अगर आप पढ़ने की बात करें, पढ़ रहा है, तो पढ़ना में पढ़ना जो वर्ड है वो उसमें गति है, ठीक है ना। बगैर पढ़े आप पढ़ नहीं सकते, बगैर गति करे आप पढ़ सकते हो, गति करनी पड़ेगी आपको तभी आप पढ़ोगे कोई चीज़। तो इसलिए ये वर्ब है, तो इस वर्ब में वर्ब पढ़ना की रीड, और रीड में आईएनजी चिपकाएंगे, ठीक है ना, तो रीडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ही विल नॉट बी रीडिंग एट दिस टाइम, इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ओके। देखिए समय जो होता है वाक्य में हमेशा बाद में जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस समय जो समय है वो हमेशा वाक्य में बाद में जाता है। तो एट दिस टाइम, एक तो ऑब्जेक्ट और एक समय हमेशा वाक्य में बाद में जाता है। तो आप जो समय है और ऑब्जेक्ट है वो हमेशा बाद में जाता है, आप समझ लीजिएगा। इसमें एट दिस टाइम बाद में गया है हुआ है, ओके। अब देखिए समझते हैं हम अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, अगला सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, हम कल मैच नहीं खेल रहे होंगे। तो हम कल मैच नहीं खेल रहे होंगे, तो देखिए बनाने से पहले इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पीछे देखिए गे है, गे, तो गे हमारे लिए क्या बता रहा है, गे हमारे लिए बता रहा है कि मैं फ्यूचर हूँ, और रहा हमारे लिए क्या बता रहा है कि मैं कॉन्टीन्यूस हूँ। तो गे हमारे लिए जो गे हमारे लिए क्या करवाएगा, गे हमारे लिए बिल सेल भी कर बिल नॉट भी है, सेल नॉट भी करवाएगा, ठीक है ना। और रहे हमारे लिए क्या करवाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी चिपकाएगा। तो हम इस तरह से सेंटेंस को बना देंगे, नहीं के लिए नोट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट लगाएंगे, ओके। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं, सब्बो वाला नियम लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं इसमें। तो सब्बो यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट है क्या है, हम मतलब बी। अब ये तो आई बी में फंस रहा है, यानी आई बी के साथ तो सेल आता है, नियम में बताया था मैंने। तो वी और उसके बाद में सेल, वी सेल नॉट वी, इस तरह सेंटेंस बनेगा, वी सेल नॉट वी, ठीक है ना। वी सेल नॉट बी, हेल्पिंग वर्ब सेल नॉट बी हो गया, ठीक है ना, और सब्जेक्ट बी हो गया, तो बी सेल नॉट बी हो गया। फिर उसके बाद में क्या, वर्ब। अब वर्ब इस पूरे वाक्य में पहले देखो कौन सी है, तो वर्ब है इसमें खेल, ठीक है ना, खेल। अब खेल वर्ब है, तो खेल वर्ब है, ठीक है ना। कैसे है वर्ब, खेल में भाई गति हुई भरी हुई है, इस शब्द में गति हो रही, बगैर बगैर गति हुए करे हुए खेल लोगे तो, है ना। तो इस वह वर्ड जिसमें गति हो, वह शब्द जिसमें गति हो, तो वही वर्ब होता है, और वही वर्ब होता है। तो खेलना के प्ले, प्ले में क्या चिपका देंगे, आईएनजी। आईएनजी किसकी अंग्रेजी आई है, रहेगी, तो प्लेइंग, ठीक है ना। अब क्या, अब मैच खेल रहा है, ठीक है ना, तो मैच खेल रहा है, तो द मैच, ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में जाता है, तो द मैच हो गया। अब क्या, कल, तो कल की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, कल, टुमारो, ठीक है ना। हम कल मैच नहीं खेल रहे होंगे, तो इस तरह से बन जाएगा, वी सेल नॉट वी प्लेइंग द मैच टुमारो। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए।